नमस्कार मित्रों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह दशहरा के लिए रावण को तैयार किया जाता है और रावण दहन किया जाता है। वीडियो में आप आगे देखिएगा कि किस तरह मशीनों के माध्यम से, जेसीबी मशीन और क्रेन के माध्यम से रावण के पुतलों को खड़ा किया जाता है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह कारीगर रावण के पुतलों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके घेरे बनाए जा रहे हैं। आप सभी देखिए कि किस तरह इन घेरों को तैयार किया जा रहा है। कटर मशीन के माध्यम से कारीगर अपने काम में लगे हुए हैं। रावण के घेरे तैयार किए जा रहे हैं। ये बांस के माध्यम से कारीगर इनको काट काट कर रावण के अलग अलग पार्ट तैयार कर रहे हैं। ये रावण के बाजू बांधे जा रहे हैं। किस तरह बांस के माध्यम से इन हाथों का तैयार किया जा रहा है। पतली पतली लकड़ियों को काटकर रावण के अलग अलग हिस्से बनाए जा रहे हैं। ये रावण का धड़ है, जिसको तैयार करने के उपरांत इस पर कागज़ लगाया जा रहा है लेवी के माध्यम से। कारीगर सभी अपने काम में लगे हुए हैं। कागज़ को चिपकाया जा रहा है ताकि ये सुंदर सा लगे। आप देखिए कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के मुंह बनकर तैयार हैं। कारीगरों के माध्यम से इन पुतलों के मुंह बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं और आगे का काम जारी है। ये पुतलों के जो मुकुट हैं वो तैयार किए गए हैं और ये हैं उनके हथियार, जिन्हें उनके हाथों में पकड़ाया जाएगा। और ये रावण के बाजू, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बाजू हैं जो बनकर तैयार हैं। ये जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के धड़ हैं, उनको तैयार करके तरपाल के नीचे रखा गया है। आप देखिए कि कितनी कारीगरी इस पर की गई है। किस तरह बांसों के माध्यम से इन सभी को तैयार किया गया है। अब इन पुतलों के अलग अलग हिस्सों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा जा रहा है ताकि इसको दशहरा ग्राउंड तक ले जाया जा सके। ये अलग अलग हिस्से ट्रैक्टर ट्रॉली में लादे जा रहे हैं। इन्हें बड़े ध्यान से इनमें रखा जाता है क्योंकि ये कागज़ के बने होते हैं और इनको आगे ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद दिया गया है। ये उनके हथियार और ये उनके जो चेहरे हैं, जो पुतलों के, उनको भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा जा रहा है। ये बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। अब दूसरे पुतलों के जो मुंह हैं, उनको भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा जा रहा है। इन सभी को दशहरा ग्राउंड पर पहुंचाया जाएगा। वहां पर जो इनके अलग अलग हिस्से हैं उनको जोड़ा जाएगा। ये धड़ है पुतलों का, जिसे अब ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा जाएगा। आप देखेंगी कि बहुत ही मेहनत का काम है। किस तरह कितने लोगों के द्वारा इस धड़ को उठाया जा रहा है और इसको ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा जाएगा। ये धड़ ट्रैक्टर ट्रॉली में लद गया है। अब इसको आगे ले जाया जाएगा और अब दूसरे धड़ को भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लादा जाएगा। ये अब यहाँ से निकल रहे हैं दशहरा ग्राउंड के लिए। दशहरा ग्राउंड में रावण के पुतलों के सभी हिस्से पहुँच चुके हैं। आप देखिए कि इनको अब बड़े ही ध्यान से नीचे उतारा जाएगा।
जो क्रेन और जेसीबी है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये पुतलों के मुकुट हैं। ये दूसरा धड़ भी ग्राउंड में पहुँच चुका है, इसको भी अब नीचे उतारा जाएगा। ये नीचे उतार लिए गए हैं धड़ों को। अब यहीं पर जो कारीगर हैं वो इनको जोड़ेंगे, अलग अलग जो हिस्से हैं उनको जोड़कर इन पुतलों को पूरा करेंगे। ये रात्रि के समय में भी देखिए आप रावण को तैयार करने का जो काम है वो कारीगरों द्वारा चल रहा है निरंतर। ये जो उनके पुतले हैं उनको जोड़ा जा रहा है। देखिए रात्रि में भी ये काम जारी है। कारीगर जो रावण के 10 मुंह हैं उनको एक एक करके इन पुतलों में लगा रहे हैं। बाकी लोग भी उनके साथ में काम में लगे हुए हैं। आप देखिए कि अगले दिन सुबह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को खड़ा करने की तैयारियां दशहरा ग्राउंड में चल रही हैं। बाकी सभी तैयारियां भी दशहरा ग्राउंड में चल रही हैं। ये क्रेन के माध्यम से इन सभी पुतलों को खड़ा किया जाएगा। इनमें हुक लगाकर इन पुतलों को उठाया जाएगा। उन सबसे पहले इनको प्रसाद लगाया जा रहा है भूमि को, जो कमेटी के प्रधान हैं, गणमान्य सज्जन हैं, उनके द्वारा। अब देखिए कि किस तरह क्रेन के माध्यम से जो मेघनाथ का पुतला है उसको खड़ा किया जा रहा है। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर इनमें दबाकर इनको खड़ा किया जाएगा। ये सबसे कठिन काम है इन पुतलों को खड़ा करने का। आप देखिए कि किस तरह क्रेन के माध्यम से इन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है और इनको सीधा किया जा रहा है। ये अब लगभग सीधा हो चुका है मशीन के माध्यम से। अब जेसीबी मशीन के द्वारा उन गड्ढों में मिट्टी डाली जा रही है जो कि इन पुतलों को खड़ा करने के लिए खोदे गए थे। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ा पुतला है रावण का पुतला, उसको भी क्रेन के माध्यम से खड़ा किया जा रहा है। ये सबसे मुश्किल काम है, इतने बड़े पुतलों को खड़े करना। इसमें बहुत ही जोखिम होता है। क्रेन के माध्यम से बहुत ही ध्यान से इनको खड़ा किया जा रहा है। जेसीबी मशीन भी साथ में सहयोग कर रही है और गड्ढों में मिट्टी डाल रही है। ये रावण का पुतला सबसे बड़ा है, इसलिए इसको खड़ा करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। धीरे धीरे रावण के पुतले को सीधा किया जा रहा है। अब पुतले लगभग तैयार हो चुका है सीधा खड़ा होने के लिए। ये वहाँ पर
लकड़ी के खूंटे बांधे जा रहे हैं, जिससे रावण के जो पुतले हैं उनको सहारा देने के लिए रस्सी से बांधा जाएगा। उसके लिए कारीगर काम में लगे हुए हैं। अब आखिर में जो तीसरा पुतला है उसको भी खड़ा किया जा रहा है क्रेन के माध्यम से। 2 पुतलों को पहले खड़ा किया जा चुका है और ये तीसरा और अंतिम पुतला है जिसको खड़ा किया जा रहा है। जेसीबी मशीन गड्ढों में मिट्टी भर रही है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो सके। ये देखिए, रावण और मेघनाथ का पुतला पहले ही खड़ा हो चुका है। अब तीसरे पुतले को भी क्रेन के माध्यम से खड़ा किया जा रहा है। ये लगभग सीधे हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में ये पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। क्रेन ने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। बाकी लोगों ने इसे रस्से से पकड़ रखा है ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। आप देखिए कि तीनों पुतले अब खड़े हो चुके हैं, उनको रस्सी से बांधा जा चुका है और ये दहन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बाकी के भी जो काम है वो भी पूरे किए जा रहे हैं। ये जो आयोजन करता है वो भी वहाँ पर बैठकर इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, इन सभी कामों को करवा रहे हैं। दशहरा ग्राउंड में बाकी सभी तैयारियों के साथ आप सभी दशहरे वाले दिन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले स्टेज पर नृत्य दिखाया जा रहा है, झांकियाँ अलग अलग दिखाई जा रही हैं। लोग दशहरा वाले दिन इकट्ठे हो चुके हैं रावण दहन को देखने के लिए। सुंदर आतिशबाजी का नज़ारा दिखाया जा रहा है। ये देखिए कि तीनों पुतले कितने सुंदर तरीके से खड़े हो चुके हैं और रावण दहन देखने के लिए शहरवासी दशहरा ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी वानर सेना सहित रावण के पुतलों का दहन करने के लिए पहुंच चुके हैं दशहरा ग्राउंड में और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पूरा ग्राउंड पूरी तरह से भर चुका है। वहां पर सुंदर आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी देखने योग्य है। यहाँ पर जो वहाँ मुख्य अतिथि हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है स्टेज पर। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अग्नि भेंट की जाएगी। ये देखिए, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अग्नि भेंट कर दी गई है। ये देखिए कितना सुंदर। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आप सभी को दशहरा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दशहरा।